वेलकम यू ऑल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। इससे पहले की वीडियो में लाइंस एंड एंगल वाले जो वीडियो हमारी चल रही थी वीडियो सीरीज, उसमें हम सभी लोग एक्सरसाइज 6.1 तक कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है ना। उसमें लास्ट में 2 क्वेश्चन मैंने आपको खुद से करने के लिए दिया था, और आज का जो इस वीडियो सीरीज है इसमें हम लोग पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 लाइंस हैं, ये 2 लाइन है हमारी, और इन दोनों लाइन को एक तीसरी लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इन 2 लाइंस को, इस लाइन को और इस लाइन को एक तीसरी लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इन दोनों लाइन को और ये जो तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसको कौन सी लाइन बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। सो ट्रांसवर्सल लाइन, ये आपने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा, उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में था कि ट्रांसवर्सल लाइन, व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है विच इंटरसेक्ट मोर देन 2 लाइन्स, ठीक है ना। तो जो भी 2 लाइन्स हैं उनको क्या करती है, इंटरसेक्ट। चाहे ये लाइन पैरेलल हो, जैसे लाइन यहाँ पे M और N है, अभी क्या है, पैरेलल नहीं है, लेकिन इससे आगे वाले डिस्कशन में हम लोग पैरेलल लाइन्स के लिए भी करेंगे। तो उसमें क्या होगा, अगर पैरेलल भी है इस तरीके से, और वहाँ पर कोई भी लाइन अगर उसको इंटरसेक्ट कर रही, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, तो उन सभी इस लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ध्यान रखना है। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं और उन एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, चलिए। तो सबसे पहला, अगर आप लाइन को देखें तो लाइन M जो है, लाइन M को जब कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, वर्टिकल अपोजिट एंगल वाला कॉन्सेप्ट क्या था कि सपोज लेटर से लाइन ये L है, ये लाइन M है, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, यानी एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, और ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल नंबर 4 के। 3 और किसके बराबर होगा, 4 के। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसके थ्रू हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, इससे पहले वाले थ्योरम में मैंने ये डिस्कस किया था। तो आप देखिए यहाँ पर 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4। ये कौन से 4 एंगल हैं, 1 2 3 4। और यही लाइन L जब पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे 4 एंगल बने हैं, और यही जब Q पे इंटरसेक्ट करती है तो ये भी 4 एंगल बनते हैं। तो इन चारों एंगल में क्या समानता है और किस तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया है, ये चीज समझिए। 2 लाइंस हैं, ये 2 लाइन हैं, और इन दोनों लाइन के बीच वाला ये जो पार्ट है उसको कौन सा पार्ट बोलते हैं, इंटीरियर। और इन दोनों लाइन के बाहर कौन है, एक्सटीरियर। ये कौन सा हो गया, बाहरी वाला पार्ट, और ये कौन सा हो गया, अंदर वाला पार्ट। तो इसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर, और इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। तो जब यहां पर कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो जो यहां पे 4 एंगल बन रहे हैं, ये वाले, ये वाले, ये और ये, इनको कौन सा एंगल बोला जाएगा फिर, इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल बोला जाएगा, इंटीरियर एंगल। क्योंकि ये एंगल कहां बन रहे हैं, इनसाइड दीज 2 लाइन। इन दोनों लाइन के क्या बन रहे हैं, अंदर साइड बन रहे हैं। तो लेट अस से दिस इज लाइन M एंड दिस इज लाइन N एंड दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्टिंग। अब अगर इन लाइन को हटा दिया जाए, ये एंगल्स हटा दूं मैं, और 4 एंगल बन रहे हैं बाहर साइड। अगर ऐसे दिखाऊं, ये वाले, ये एंगल और ये एंगल अब कहां बन रहे हैं, ये एंगल बन रहे हैं इन दोनों लाइन के बाहर। इन दोनों लाइंस के क्या बन रहे हैं, बाहर साइड। तो इसको कौन सा एंगल बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। ये कौन से हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो अगर आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना हो, देखना हो इस हिसाब से, तो एंगल 1 कॉमा एंगल 2 कॉमा एंगल 7 एंड एंगल 8, ये कौन से कहेंगे आप, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये चारों एंगल कौन से कहलाएंगे, एक्सटीरियर एंगल। कौन से हो जाएंगे, एक्सटीरियर, क्योंकि ये एंगल कहां बन रहे हैं, बाहर साइड। और
अगर यही आप एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 को देखेंगे, एंगल 4, 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 को देखेंगे तो ये कौन से कहलाएंगे? इंटीरियर, क्योंकि ये एंगल कहां बन रहे हैं? इनसाइड दी लाइन। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो फिर आगे बढ़ा जाए। इसमें 3 और टर्म आते हैं, अभी आपको समझना है। करस्पॉन्डिंग एंगल का एक कॉन्सेप्ट आएगा, करस्पॉन्डिंग। अच्छा एक चीज ये बताइए, वर्टिकल अपोजिट एंगल वाले अगर कॉन्सेप्ट को देखा जाए, वर्टिकल अपोजिट एंगल वाले कॉन्सेप्ट को अगर आप चेक करें तो स्टूडेंट्स, एंगल 1 मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 मस्ट बी इक्वल टू एंगल नंबर 4। ये कहां पे हो रहा है? एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। पॉइंट P पे एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। चलिए पॉइंट Q पे देखिए, पहला कॉन्सेप्ट हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरा क्या होगा? एंगल 5 मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल 7 एंड एंगल 6 मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल 8। ये वाला कहां हो रहा है? ये हो रहा है पॉइंट Q पे, एट पॉइंट Q। तो पॉइंट P और पॉइंट Q से एक डिस्कशन हम लोग ये निकाल सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड क्या हो गया? अब करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कौन से एंगल्स होते हैं? ये कौन से एंगल्स होते हैं? सॉरी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कौन से एंगल होते हैं? देखिए, लेट अस सपोज ये दो लाइन है और इन दोनों लाइन को ये एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर मैं लाइन L है, ये M है और ये देखिए, इनको समझना बहुत जरूरी। इन कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख लेंगे तो इससे आप क्वेश्चंस बना पाएंगे। देखिए, ये लाइन M है, ये N है और ये कौन सी है? L है। अगर मैं इस लाइन M के ऊपर साइड का एंगल इसकी बात करूं तो ये लाइन कहां है? इस लाइन के ऊपर ये एंगल बन रहा है इधर। सिमिलरली इस लाइन के ऊपर कौन से एंगल बन रहे हैं? एक ये भी बन रहा है और ये भी एंगल बन रहा है। लेकिन लाइन L के लेफ्ट हैंड साइड में ये दो एंगल बन रहे हैं और ये कौन से बन रहे हैं? राइट हैंड साइड में, जिनको मैं ब्लू से टिक कर रहा हूं। नाम दे देते हैं 1, 2, 3, 4। तो इस लाइन N के और M के ऊपर एंगल कौन से बन रहे हैं? एंगल 1 एंड एंगल 2 और यहां पर एंगल 3 एंड एंगल 4। बट इस लाइन L के लेफ्ट हैंड साइड में कौन बन रहा है? 1 एंड 4 और राइट हैंड साइड में कौन बन रहा है? 2 एंड 3। तो यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हुए? मतलब बिल्कुल 1 और 4 ये लाइन के ऊपर हैं दोनों और लाइन के इस L लाइन के लेफ्ट साइड में है। और ये वाले एंगल 2 और 3 ये कौन से एंगल कहलाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल यहां पर कौन कौन से होंगे? इनफैक्ट एंगल 1, एंगल 5, ये कौन सा हो गया? एंड एंगल 5, ये पेयर बन रहे हैं, आप समझ लीजिए पेयर्स बन रहे हैं, एंगल 1 एंड एंगल 5। दूसरा पेयर कौन सा बनेगा? एंगल 2 और एंगल 6। ये लाइन है दोनों, लाइन के ऊपर राइट हैंड साइड में ये और ये, तो एंगल 2 एंड एंगल 6, ये कौन सा एंगल हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल। तीसरा देखें, एंगल 3 कहां बन रहा है? इस लाइन के नीचे, तो ये एंगल 3 और ऐसे ही इस लाइन के नीचे कौन सा बन रहा है? 7। बट ये किधर बन रहा है? राइट हैंड साइड में, तो आपको भी कौन सा लेना है? राइट हैंड साइड वाला। तो एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, तो ये हो गया एक पेयर। और नेक्स्ट जो बचा लास्ट, एंगल 4 एंड एंगल 8, तो ये कौन सा हो गया? एंगल 4 एंड एंगल 8। ये चारों पेयर कौन से पेयर कहलाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो किसी भी दो लाइन में अगर दोनों लाइन है और उसको कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है जिसको आप ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, तो कुल टोटल 8 पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं, 8 एंगल बनेंगे, सॉरी
8 एंगल बनेंगे और उन 8 एंगल को कुछ इस तरीके से उनके बीच में रिलेशन देखा जाता है। अगर वर्टिकल अपोजिट देखना है तो ये कंडीशंस बनेंगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखना है तो ये कंडीशंस बनेंगी। आई होप यहां तक आप सभी लोग को क्लियर होगा। और अगला एक्सटीरियर एंगल कौन से हो गए? बाहर वाले 1, 2, 8 और 7, और एंगल 3, 4, 5, 6 ये कौन से कहलाएंगे? इंटीरियर, जो कि क्या है? इंटीरियर जोन में है, अंदर वाले में। और ये कौन से हैं? बाहर। तो यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया हो तो फिर आगे बढ़ा जाए। थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है अल्टरनेट एंगल वाला, ठीक है ना? चलो, अल्टरनेट एंगल तो बाय नेम मैंने 3 पॉइंट्स बोले ना, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, यही है अल्टरनेट, ALTERNATE, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, पहले अल्टरनेट का मतलब समझिए। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है संगत कोण। संगत मतलब होता है एक साथ ही, एक सिमिलरिटी वाली दिखने वाले, एक जैसा दिखने वाले। एंगल इक्वल नहीं है लेकिन उनमें समानता है। कौन सी? लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड, ठीक है ना? तो इस प्रकार से समानता है। अल्टरनेट का क्या मतलब होता है? एक छोड़कर एक, जैसे एक के बाद A B C D E F, तो आप A को पहले चूज करिए, B को छोड़ दीजिए, फिर C को पकड़िए, फिर D को छोड़ दीजिए सेलेक्ट, फिर E को सेलेक्ट करिए, इस तरीके से एक एक छोड़ के। तो अगर यहां पर दो चीज बनेगा, दो चीज कैसे? पहले मैं एंगल्स लिख देता हूं ताकि आपको रिलेशन समझ में आए। कैसे एंगल लिखूंगा? देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं एंगल 4 एंड एंगल 6 में क्या रिलेशन आपको दिखाई पड़ रहा है? एंगल 4 और 6 में 4 के बाद क्या आना चाहिए था? 5, लेकिन हमने 5 को सेलेक्ट नहीं किया। किसको सेलेक्ट किया? 6 को। तो आप देखेंगे तो ये वाली जो शेप बन रही है ऐसे वाली, ये जिसमें मैंने ब्लू कलर से शो किया है, इस वाली शेप को देखिए। तो आपने एक एंगल यहां से सेलेक्ट किया, फिर अगला एंगल कहां से सेलेक्ट किया? यहां से। तो 4 के बाद 5 ना आकर कौन सेलेक्ट हो रहा है? 6। तो एक छोड़कर सेलेक्ट किया ना, ये चीज 4 और 6। आप इसमें ऐसा समझें कि Z बनता है, Z बने या N बने ऐसे। तो एक एंगल ये वाला लेना है, फिर ये वाला लेना है, फिर ये ऐसा, इस तरीके के सिचुएशन में। तो ऐसा एक, फिर ये रहा दूसरा। तो 4 और 6 क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट एंगल। इसी प्रकार से एंगल 3 और कौन कहलाएगा? एंगल 5। एंगल 3 एंड एंगल 5, ये एक पेयर बन गया। लेकिन गौर से देखिए, एंगल 4 और 6, एंगल 3 और 5 ये कहाँ आ रहे हैं? इनसाइड दीज टू लाइन, इनसाइड दीज टू लाइन। इन दोनों लाइन के क्या हो रहे हैं? अंदर आ रहे हैं। ये वाले दोनों लाइन जो हैं, इन दोनों लाइन के इनसाइड में ये आ रहे हैं। तो ये कौन सा रीजन हो गया? इंटरनल, इंटीरियर रीजन। तो ये कौन से एंगल कहलाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये कौन से हो गए? अल्टरनेट, ALTE, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये कौन से हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बचे हमारे पास 4 एंगल और। कौन कौन से? 1, 2, 8 और 7। अगर मैं 1 और 8 के बीच में रिलेशन देखूंगा तो कैसा दिखेगा? जो पहले बताया था। कहां है भाई? 1, हम लोग कौन सा देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं? एंगल, अल्टरनेट एंगल ना। तो 1 और 8 के बीच में कोई ऐसा रिलेशन संभावना नहीं है क्या? नहीं बनाएंगे, अच्छा नहीं। 1 और 4 में 1 क्या है? ऊपर की साइड बन रहा है और सेम साइड इधर और इधर। तो 1 और 4 में देखिए, 1 और 7, एंगल 1 एंड एंगल 7 ये पकड़े बाहर साइड, मतलब लाइन के राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है। तो एक छोड़ो, ये पकड़ो, 1 ये छोड़ दिया, ये पकड़ा, ठीक है, 1 7 हो गया। और 2 को अगर देख रहे हैं, 2 और 7 लाइन के ऊपर बाहर साइड सेम साइड बन रहे हैं। तो 2 से चला, 7 को छोड़ो, 8 को पकड़ो, 1 को छोड़ दो एंड एंगल 8। तो ये कौन से हो गए? अल्टरनेट एक्सटीरियर
देखो थोड़ा सा सिंपली आपको समझने की ज़रूरत है। देखो ये है, मान लो कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही, तो ये और ये एंगल दोनों लाइन के राइट हैंड साइड में, सॉरी बार बार मैं लेफ्ट हैंड साइड में बाहर की तरफ बन रहे हैं। तो एक को ये पकड़ा, इसको छोड़ो, ये देखो, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। वैसे ही अगर मैं इस एंगल को देखूं, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल इस लाइन के राइट हैंड साइड में बाहर की तरफ बन रहे हैं, तो इसको पकड़ लो, इसको छोड़ो, ये देखो, तो इसके और इसके बीच में, समझ में आया? तो ये और ये क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट। और ये क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर यानी बाहर, और ये कौन से कहलाएंगे? इंटीरियर। तो आपका ये 3 कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट पेयर ये बन गया, सेकंड पेयर ये बन। तो आपको इतना कॉन्सेप्ट इसमें कर लेना है, ठीक है ना। तो इंटीरियर एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट हो गया है। इसमें इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। एक चीज और है, थोड़ा सा ये पॉइंट और बच रहा है, 4 और 5 ये इंटीरियर एंगल्स हैं, इस ट्रांसवर्सल एंगल के सेम साइड है। मतलब ये 4 और 5 क्या है? इस ट्रांसवर्सल एंगल के सेम साइड, 1 2। और ये कौन सा बन रहा है? राइट हैंड साइड में 3 और 6, 4 और 5। तो ये कौन से कहलाते हैं? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। इनको कंसेक्यूटिव इंटीरियर्स या फिर एलाइड एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप इतना उनको जानने की जरूरत नहीं, बस आप इतना पॉइंट रखें कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यहाँ पे कैसे चेक होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे चेक होंगे, और अल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स क्या है और इंटीरियर एंगल्स क्या है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग थ्योरम डिस्कस करेंगे, एक्सियम 6.3 और एक पैरेलल लाइन वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।